सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि झारखंड सरकार अभी वर्तमान में रेल प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक शनिवार को एग्ज़ाम ले रही है। इसी के क्रम में इस बार जो हमारा रेल प्रोजेक्ट का जो क्वेश्चन है वह क्यूब एंड क्यूब रूट से आया हुआ है। हम इसी का एक एक सवाल को देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब। आप लोगों को तो पता ही है, यह सवाल प्रश्न जो आया हुआ है हमारे किताब के क्यूब एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर से आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्यूब किसको बोलते हैं। व्हाट इज क्यूब एंड क्यूब रूट। यहाँ पर दो बातें हैं, दो टर्म है। एक टर्म है क्यूब, हाँ, और दूसरा टर्म है क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब समझेंगे। आप देख रहे हैं ना, क्यूब ऑफ 1। क्यूब ऑफ 1 को कैसे लिखते हैं? 1 होल टू द पावर 3। और फिर इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 इंटू 1 इंटू 1। आप देखेंगे क्या आ रहा है? 1। और क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 2 मीन्स 2 टू द पावर 3। और जब पावर 3 होगा तो क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स। कितने बार? 3 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। सिमिलरली व्हाट विल बी द क्यूब ऑफ 3? क्यूब ऑफ 3 मीन्स 3 टू द पावर 3। तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाउ मेनी टाइम्स? 3 इंटू 3 इंटू 3। व्हाट विल वी गेट? 7। इट्स ओके? नेक्स्ट अगेन, व्हाट विल बी क्यूब ऑफ 4? सिमिलरली हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई? 3 टाइम्स। ओके? 4 इंटू 4। व्हाट विल वी गेट? 64। ओके, हमने आपको यहाँ पर बहुत लिख दिया है ना, 10 तक का, 12 तक का। आपको इसको क्या करना है? लर्न करना है ना। आप सबको तो याद भी है ना। क्यूब ऑफ 1, क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 4, क्यूब ऑफ 5, क्यूब ऑफ 6, क्यूब ऑफ 7, क्यूब ऑफ 8, क्यूब ऑफ 9, क्यूब ऑफ 10, 1000। ओके? क्यूब ऑफ 11, 1331। क्यूब ऑफ 12। आप लोगों को क्यूब समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? इससे पहले भी तो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं ना। तो हम लोग केवल रिवीजन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे सिमिलरली। एक बात ध्यान देना, क्यूब समझ गए? अब हम लोग को क्यूब रूट समझना है। क्या समझना है? क्यूब रूट। दोनों अलग अलग है, एक है क्यूब, दूसरा है क्यूब। वंस अगेन, पहले अभी हमने क्या समझाया आपको? क्यूब। और अब क्या बताएंगे? क्यूब रूट। आइए देखते हैं। क्यूब ऑफ 2 पहले बता चुके थे, इसके पहले लास्ट टाइम। क्यूब ऑफ 2 करने के लिए क्या करते हैं? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट विल वी गेट? 8। हाँ, तो देखो ध्यान देना, 2 का क्यूब है 8। 2 का क्यूब क्या है? 8। तो इसी का उल्टा क्यूब रूट, हाँ, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा? 2। फिर से समझना बात को कि 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2। बस इतना ही तो बात है ना? हाँ, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारा आप लोग लिख दिए हैं। क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 1 कैसे लिखते हैं? अंडर रूट, यहाँ पर 3 और फिर 1, क्यूब रूट ऑफ 1। क्या इसको पढ़ते हैं इन इंग्लिश? क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 1। एंड व्हाट विल वी गेट? क्यूब रूट ऑफ 1 because 1 into 1 into 1 in 3 times we get 1.
सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा 2 वाई बिकॉज 2 into 2 into 2 जब 2 को 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 2 into 2 3 टाइम्स तो हमको क्या मिलता है 8 क्या मिलता है 8 इसीलिए 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2 समझ गया बात को फिर समझना 4 into 4 into 4 क्या मिलता है 64 इसीलिए इसका उल्टा 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4 नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ 125 5 क्यूब रूट ऑफ 216 6 क्यूब रूट ऑफ 343 7 बात समझ में आ रही है ना यस आपको यहाँ पर सब लिखा हुआ है ना बस सिंपल ही है 1 का क्यूब हुआ था 1 इसीलिए इसका उल्टा है ना क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 वंस अगेन क्यूब ऑफ 2 8 क्यूब रूट ऑफ 8 2 आप लोग पढ़ेंगे क्यूब ऑफ 3 27 आप लोग पढ़िए क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 में कैसे पढ़ेंगे कैसे याद करेंगे इस तरह से क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 so cube root of 27 is equal to 3 okay very good पढ़िए cube of 4 is equal to 64 once again cube of 4 is equal to 64 so cube root of 64 is equal to 4 ओके घर में इसको क्या लर्न करना है ना वो अधिकांश को याद भी है हिंदी में तो आप लोग को याद है हिंदी मीडियम में थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में परेशानी हो रही है कोई बात नहीं प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को हो जाएगा चिंता नहीं करना है ना ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब हम लोग नेगेटिव नंबर का देखते हैं ना जैसे पॉजिटिव नंबर का निकाले थे उसी तरह से नेगेटिव नंबर का निकालेंगे तो -1 का क्यूब -1 into -1 into -1 क्या होगा therefore cube of -1 is equal to -1 similarly cube of -2 is equal to -8 cube of -3 is equal to -7 cube of -4 is equal to मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है नेगेटिव नंबर बात समझ में आ रही है ना ध्यान दीजिए ये क्या है रेशनल नंबर है ना 2/3 का हम क्या कर रहे हैं क्यूब निकाल रहे हैं तो फिर उसी तरह से 2/3 into 2/3 कितना बार मल्टीप्लाई करना होगा क्या मिलेगा समझ रहे ना हाँ अब आते हैं रेल प्रोजेक्ट का जो सवाल था हमारा ना क्या है रेल प्रोजेक्ट का सवाल देखेंगे सबसे फर्स्ट में जवाब देते जाइएगा Which of the following is a perfect cube? Very good, बहुत अच्छा. Next, question number 2. Cube root of 125 is 5. Next, ध्यान दीजिएगा सावधानी से, carefully, हड़ाना नहीं है. Value of -7 cube. माइनस क्यों? नेगेटिव नंबर का क्यूब है ना इसीलिए ना नेक्स्ट आप देखिए वन डिजिट का मतलब क्या होता है इकाइयां क्या होता है इकाइयां और क्यूब ऑफ 8 का जो इकाई अंक होगा क्यूब 8 का क्यूब का उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 क्योंकि 8 का जब हम क्यूब करेंगे तो 8 into 8 into 8 क्या मिलेगा 500 वेरी गुड तो 512 का तो यूनिट डिजिट तो 2 ही होगा ना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 ना क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर तो सबसे पहले बताओ कि ऑड नंबर किसको बोलते हैं विषम संख्या
गया तो उसका हिंदी मीनिंग हो गया, लेकिन हम ऑड नंबर कहते किसको? हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि ऑड नंबर किसको बोलते हैं ना। व्हाट इज ऑड नंबर? श्रुति स्टैंड अप, आप बताइए व्हाट इज ऑड नंबर? A number which is not divisible by 2 is called odd number. वेरी गुड, जोरदार तालियां, बिग क्लैपिंग। ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से भाग नहीं लगता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। अभी तो आपने बता दिया, बहुत अच्छा है ना, कि ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। लेकिन इसको पता कैसे करेंगे? क्या हमको बार बार भाग ही लगाना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा, या और भी कोई उपाय है? आप लोग को पढ़ाते समय बताए थे ना। अब विशाल तुम बताओ खड़ा होकर, स्टैंड अप। आप कैसे पता करोगे कि गिवन नंबर आपका ऑड है कि इवन है? ऑड नंबर का 1 डिजिट 1357 रहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बिग क्लैपिंग। अब हमारा यहाँ पर सवाल है ना, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑड नंबर, है ना। लाइक एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं? कुमार, संदीप, यस। एनी एग्जाम्पल? 5 into 5 into 5 equal to 125. हाँ। 125 is a odd number. वेरी गुड, 125 इज अ ऑड नंबर। ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर 27,000 का क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट। कैसे निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे करते हैं हम लोग? आपको 27,000 का क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो इस तरह से फैक्टराइज करना आप लोग को आता है ना, सिखलाए हैं ना। हाँ, 2 1 जा 2 करके एक आप लोग को हम बता देते हैं, ये आप लोग को तो पता ही होगा। चलिए बताइए, 2 1 जा 2। अब यहाँ क्या लिखे हैं? 3। हाँ, 2 3 जा 6। यहाँ तो 1 बच गया। 1 और 0 मिलकर 10 ना। क्या करेंगे? 2 5 जा 10। लास्ट का 0 तो हम लोग को बच ही गया है ना। लास्ट में एकदम पूरा 0 हो और बीच में बाद में कोई संख्या ना हो, कोई नंबर एज इट इज लिख देते हैं ना। इस तरह से आप लोग को तो करने आएगा ना। आप लोग जल्दी से करके हमको फटाफट बताइए आखिर क्या होता है ना, अपने अपने कॉपी में। चलिए बताइए, कुछ करो। वेरी गुड, देखना सावधानी से, गलती मत करना। चलो गौतम बनाओ, बना रहे हो ना? यस। ठीक है, बनाओ। तुम भी बना रहा चित्रंजन? यस। बनाओ, ठीक। इधर आप लोग सब कोई बना रहे हैं? यस। दिखाओ। अरे विशाल तक कंप्लीट कर लिया, वाह, ठीक है। दिखाइए जल्दी से। श्रुति अब बना लिए? यस। हाँ, क्या रहा है फाइनल? फाइनल करो जल्दी से। आप लोग अपने अपने कॉपी में इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग अभी तो चेक भी किए, जो नहीं कर पाए हैं वहां पे देख के नोट करेंगे अपने अपने नोट कॉपी में ना। तो देखेंगे 27,000 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना। क्या लिखेंगे? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 multiply 5 5 5। लेकिन हमको क्या पता करना है? क्यूब रूट। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 3 का जोड़ोगे। हाँ, इस तरह से बनाएंगे ना। ठीक है ना। तो क्या बन गया? क्यूब रूट ऑफ 27,000 इक्वल टू 2 into 3 into 5। क्या हो जाएगा? 30।
समझ गए ना? चेक क्या करेंगे? 30 इंटू 30 इंटू 30 3 बार करेंगे ना? हम लोग को 27,000 आ जाएगा ना? ये ना क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर? 30 है ना? ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या पता करना है? स्मॉलेस्ट नंबर ना? हाँ। बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। किससे मल्टीप्लाइड करना है? 256 को ना, ताकि टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। क्या पता करना होगा? परफेक्ट क्यूब ना। मतलब कि 256 को किससे मल्टीप्लाई करे ताकि हमारा एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए, है ना बात को? ओके। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी हमको क्या करना होगा? 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। और हम लोग देखेंगे कि किसका सेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना। 3 का सेट बनाना होता है ना। क्यूब रूट पता करने के लिए कितने का सेट बनाना होता है? 3 का सेट। तो देखेंगे कि 3 का सेट कंप्लीट होने में क्या बच जा रहा है। जो बच जाएगा उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाइए। 256 का निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप। फिर से बनाइए, कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए 2 1 जा 2 है ना, तो यहाँ क्या होगा? कोशिश करो अच्छा से। ठीक है, बनाओ चित्रंजन। ठीक है, आप बना लिए? वेरी गुड। अब 3 का सेट देखिए तो बनाइए तो। जबरदस्त। हाँ, 2 बच गया। 2 ठो, एक अकेला बच गया 2। तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि परफेक्ट क्यूब होगा? हाँ बताओ जी संदीप कुमार। 2 बच गया 2 को। हाँ, ये 3 का सेट बनाए हैं ना। यस तो आप देख रहे हैं क्या कि 2 इंटू 2 आया ना। यस। इसमें एक 2 बच गया ना। इस तरह से आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 128 फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 64 फिर 2 से करेंगे तो 32। वाह बहुत अच्छा। आगे 60 है ना। अब 60 का 2 से करेंगे तो क्या होगा? 8 होगा ना। अब 8 का फिर 2 से करेंगे तो 4 और फिर करेंगे तो 2। इस तरह से हमको क्या मिलेगा? 256 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into how many times? 8 times। हाँ, 8 टाइम ना। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 3 का सेट बनाना होगा ना। क्यूब बनाने के लिए कितना का सेट बनाना पड़ता है? 3। तो आप देखिए एक सेट कंप्लीट हो गया ना। और ये देखिए 2 सेट कंप्लीट हो गया ना। हमारे पास एक और 2 रहता तो ये भी सेट कंप्लीट हो जाता। तो हमको 256 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। क्यों? ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, है ना। यही ना क्वेश्चन था। स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। किससे? 2 से। क्यों? ताकि हमको परफेक्ट नंबर मिल जाए, है ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितना? हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। आप फिर 3 का सेट बना रहे हैं तो हमारा 2 सेट तो कंप्लीट हो जा रहा है। तीसरा सेट कंप्लीट तो उस तीसरा सेट को कंप्लीट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमारा क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब। क्या बनेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? 2। यही ना क्वेश्चन था कि हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें ताकि यह परफेक्ट क्यूब हो गया। ओके, तो इसी तरह से आप हमारे YouTube चैनल पर आते रहें और देखते रहें। इस तरह के छोटे छोटे सवालों को हम हमेशा लेकर आते रहेंगे। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे
तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, विशेष करके उन लोगों को जो मैथ पढ़ने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।